बिहार की राजनीति में नया अध्याय। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो है वो तय है। राज्यसभा सदस्यता की शपथ ग्रहण के बाद बिहार में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनडीए और जेडीयू के भीतर राजनीति समीकरण का खेल जो है वो जोर पकड़ रहा है। पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा काफी तेज है। बिहार में शासन और सियासत की लिहाज से अगला एक हफ्ता बेहद खास होने वाला है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही यह तय हो गया कि अब बिहार का नया मुख्यमंत्री का फेस मिलेगा। सियासी गलियारों में चर्चा और एनडीए के अंदर गठबंधन वाली राजनीति के साथ यह भी तय है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि बीजेपी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर किस चेहरे पर दौड़ लगाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गठबंधन और सामाजिक समीकरण के लिहाज से सबसे फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन अब अभय गिरी जी को फेवरेट माना जा रहा है। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। उसके बाद उनका मुख्यमंत्री से इस्तीफा जो है तय है। बिहार में सीएम कौन होगा? 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की बैठक में नाम पर यह मोहर लगेगी। बिहार के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का हफ्ता बेहद खास रहेगा। अगर कहा जाए तो 10 अप्रैल को नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी कैबिनेट की बैठक होगा और जो सबसे बड़ा प्रश्न निकल करके आएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केवल इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी मिलने का हो रहा है। इस कैबिनेट मीटिंग को नीतीश कुमार की सरकार आखिरी मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार जी 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। 11 अप्रैल को एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के पटना वापस। जेडीयू के सभी विधायकों को 12 अप्रैल से पटना में मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी के अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि राज्यसभा सदस्यता के शपथ ग्रहण लेने के बाद नीतीश कुमार जैसे ही पटना लौटते हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार जी विधानमंडल दल के बैठक बुला सकते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी देंगे। इसके बाद बिहार में नीतीश युग का अंत हो जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार जी राजभवन का रुख करेंगे और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। उनके इस्तीफे के निर्णय के साथ ही बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का इस्तीफा बिहार की सियासत में नीतीश युग के अंत के तौर पर देखा जाएगा। 2005 से नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे हैं। कभी उन्होंने गठबंधन बदला तो कभी खुद अपने हाथों से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। लेकिन हकीकत यही रही कि नीतीश कुमार का राजनीतिक स्वर्णिम युग पर बिहार की सियासत टिका रहा। सियासत में देखने को मिला कि नीतीश कुमार इधर बदल जाएं, उधर चले जाएं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कुर्सी हमेशा बना रहा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी। संभव है कि अगली एनडीए सरकार निशांत की अहम भूमिका देखने को मिलेंगे। लेकिन तमाम फैसलों के बावजूद बिहार की सियासत में, बिहार की सियासी में यह नीतीश कुमार के युग का कहा जाए तो अंत देखा जा रहा है। राज्यसभा जाने के बाद बिहार में सक्रिय रहेंगे नीतीश कुमार। यह भी सच है कि नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे, जो नीतीश कुमार का फेवरेट होगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने मर्जी से छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू से लेकर सहयोगी दल बीजेपी बताने में पीछे नहीं रही है कि बिहार की अगली सरकार भी नीतीश कुमार की नीतियों पर ही चलेगी। सरकार के अंदर इसकी तैयारी भी चल रही है। अगली कैबिनेट मीटिंग पर नीतीश नीति पर चलने का भी प्रयास और प्रस्ताव पर मोहर लगेंगे। एनडीए का पूरा कुनबा पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह 7 निश्चय 3 को 2030 तक के लिए तय किया है, उसे उनके मुख्यमंत्री नहीं रहने के बावजूद भी आगे बढ़ाया जाएगा। जेडीयू अब नीतीश से निशांत युग की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की तरफ से किए गए काम आगे निकलने की
होने वाले हफ्ता केवल पॉलिटिकल क्लाइमेक्स नहीं आएगा, बल्कि राज्य का भविष्य इन तमाम राजनीतिक फैसलों पर